हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 10.3 का चौथा प्रश्न हल करने वाले हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इसके पुराने प्रश्नों की जितनी वीडियो है ना, मैंने उन सबको बहुत ही रॉपसिक स्टाइल में हल कराया है और उनकी जो लिंक है ना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। चलो साथियों, तो जल्दी से अपन इस प्रश्न को भी हल करते हैं। इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे साथियों? इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या ना, आप पहले एक चीज़ देखना साथियों, क्या अपन को ये फॉर्मूला मतलब समीकरण दिया गया है, अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 25 की घात स्क्वायर, 25 पे स्क्वायर लगा दो और 10 पे स्क्वायर लगा दो, मतलब तो ये 25 और 100 ही होंगे ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरह से। अब ये हो गया समीकरण एक साथियों। अब देखिए, मैं एक लाइन लिखता हूँ, पहले इसका मतलब समझिएगा साथियों। अब क्या समझना आपको इसका मतलब? यहाँ पे क्या है ना, y अक्ष पर है नहीं, यहाँ पे क्या है ना, समीकरण मतलब y अक्ष का क्या है, हर बड़ा है, इसलिए समीकरण है ना y अक्ष पर होगा, ठीक है ना साथियों। तो यहाँ पे देखिए, y का जो मानक समीकरण होता है ना साथियों, क्या है ना, मानक समीकरण होता है इन सब का। जैसे यहाँ पे क्या है ना, एक्स स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर वाई ए स्क्वायर बराबर में 1, ठीक है ना साथियों। ये क्यों लिखना है, अपन को ए और बी के मान ज्ञात करने हैं साथियों। जरा ध्यान से सुनना, अगर एक्स का हर बड़ा होगा ना तो ये मानक समीकरण अलग होगा, और अगर वाई का हर बड़ा है ना तो ये मानक समीकरण थोड़ा अलग होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बी का मान कितना है साथियों, 5 आ रहा है, और ए का मान कितना है, 10 आ रहा है। तो सबसे पहले अपनी क्या चीज़ ज्ञात करनी है, अपन को शीर्ष ज्ञात करना है साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा है सबसे पहले नाभि और शीर्ष के निर्देशांक। कैसे ज्ञात करते हैं? शीर्ष का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो? शीर्ष का फॉर्मूला होता है y अक्ष के लिए होता है 0 प्लस माइनस में a। तो ये देख सकते हैं, मतलब a का मान रख देते हैं a उसकी जगह पे, बस ये आंसर आया, ठीक है ना मेरे साथियों। अब उत्केंद्रता ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है? उत्केंद्रता, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है सर, अंडर रूट में ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, ठीक है ना साथियों। अब देखना साथियों, इसको हल कैसे करते हैं, इसके मान रख दिए अपन यहाँ पे, सॉरी माइनस आएगा, प्लस नहीं जाएगा, ठीक है ना साथियों, गलती हो गई थोड़ी मुझसे। माइनस में देखिए ये नीचे एलसीएम ले लिया, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएंगे, इसका अपन ने एलसीएम ले लिया, ठीक है ना साथियों। एलसीएम लेना आप जानते ही होंगे कैसे लेते हैं, आप तो होशियार बच्चे हैं, इतने तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। ये देखिए, अब यहाँ पे कितना बचा साथियों, 25 आ रहा है, मतलब 100 में से अगर 25 गए ना तो 75 आएंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। और 75 को अगर 100 में से काटें तो मतलब 25 से काटें तो 75 3 बार में जाएंगे और 100 क्या 4 बार में जाएंगे। तो इसलिए इसका अंडर रूट बाहर निकाला ना, तो अपन वर्गमूल किया ना तो 3 अंडर रूट में ही रह गया, और वो 4 था ना वो निकल गया, ठीक है ना मेरे साथियों। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, आप होशियार बच्चे हैं, इतने तो आप जानते ही हैं कैसे करना है इसको। हाँ तो साथियों, अब देखिए आप क्या करना है, नाभि के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। नाभि के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं साथियों? ए ई, मतलब ए इंटू ई ज्ञात करना है अपन को। ये पहले क्या करते हैं, देखिए नाभि के निर्देशांक ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना साथियों। मतलब ए का मान कितना है भाइयों, 10 है, और ई का मान कितना है, अंडर रूट में 3/2 है, ठीक है ना मेरे साथियों। तो ये देखिए, इससे ये कट गया तो इसका आंसर आ रहा 15 नहीं 5, देखिए 0 प्लस माइनस में अंडर रूट में 15 इसलिए आ रहा क्योंकि 10 2 से कटा तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है ना मेरे साथियों, ये 15 हो गया, ठीक है ना मेरे साथियों। कोई बड़ी बात नहीं, सारा ही प्रश्न है, आप आराम से इसको हल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, दीर्घ अक्ष देखिए, दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी है, 2a बराबर में कितने 2 इंटू ए में क्या है, ए का मान कितना भाइयों, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना होगा, 20 आ जाएगा, ठीक है ना साथियों। लघु अक्ष क्या है ना कि देखिए यहाँ पे है 2b बराबर में क्या है, 2b कितना है, 2 इंटू में b का मान कितना साथियों, 5 है। हाँ तो ये कितना, तो ये भी 10, ये 10 हो जाएगा, 2 इंटू 10, ये इसका आंसर आ गया। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।